दिल्ली सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब वो हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं, राजघाट भी उन्हें आना है और उसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तमाम जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं ये इस बात को भी दर्शाती हैं कि अब मनीष सिसोदिया की जो राजनीतिक एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा तेज होने वाली है। सवाल ये भी है कि क्या मनीष सिसोदिया की सरकार में वापसी होने जा रही है। राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये जमानत इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि ईडी वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना बाकी है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के दरवाजे खुलते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और एक नई ऊर्जा आम आदमी पार्टी को मिली है। पार्टी में जो विधायक हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हम राजघाट पर पहुंचे हुए हैं जहां पर विधायक भी आ रहे हैं। शिवचरण गोयल है हमारे साथ। मेरा आपसे सवाल यही है कि सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, कामकाज को लेकर अब आपको लगता है उनकी वापसी होनी चाहिए? मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जिम्मेदारी सरकार की संभालनी चाहिए? निसंदेह जिस तरह से 9.5 साल दिल्ली में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, शिक्षा मंत्री के नाम से पूरी दिल्ली और प्रदेश और यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड जानता है। निसंदेह उनको पार्टी के पूरे कार्यभार जैसे पहले थे वो हमारे प्रमुख नेता में से एक है। तो जो भी अब पार्टी का आदेश होगा वो मैं नहीं समझता कि उनको अब कार्यभार ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एनर्जी जो अब उनकी है, कल मैं मिला हूँ उनसे रात को, तो उनकी एनर्जी में कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अब जो 17 महीने मुझे जेल में रखा इसकी मुझे भरपाई करनी है और वो मैं जनता के बीच में जाकर अब दिन रात कुछ भी होगा मैं देखूंगा नहीं, लेकिन जो ये तानाशाही मेरे साथ की है इसका मैं जवाब दूंगा। आपकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात कल हुई है उनसे। मैं करीब कल वहाँ पे उनसे मिला था 9:45 में सीएम हाउस में और करीब मेरी वहाँ 15 मिनट में रहा था। तो देखिए कल उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका प्रोग्राम था, उनके चेहरे पे एक तेज था और एक ही बात थी कि दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए अब कुछ करके दिखाना है। आप मान रहे हैं कि सरकार में तो वापसी होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री के तौर पे भले हो और कामकाज संभाले वो? बिल्कुल, इसमें निसंदेह। जैसे पूरा हमें तो बड़ा गर्व होता है जब अमेरिका के वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्री के अंदर जो फ्रंट पेज पे फोटो छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि दिल्ली के स्कूलों में बदलाव आ गया है और मनीष सिसोदिया जी उसके हीरो रहे, तो निसंदेह वो दोबारा से उनको आत्म सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। राखी बिरलान भी पहुंची हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं वो। राखी जी, अब सब आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की सरकार में भी वापसी हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर आप लोग लगातार ये प्रचार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने काफी काम किया है और जाहिर है कि इसे लेकर आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके प्रचार भी करती है चुनाव के दौरान। तो इंतजार आप लोग कर रहे हैं विधायक के तौर पर कि उनकी सरकार में वापसी हो? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक सांसद निष्ठावान है जनता के प्रति। उसकी जिम्मेदारी पद पर रहते हुए भी, बिना पद के भी सिर्फ इतनी उसकी हर एक ख्वाहिश और जिम्मेदारी बनती है कि वो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे समाधान कर सकता है, उसकी समस्या का कैसे उसको सुविधाएं पहुंचा सकता है। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह का इतिहास माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी ने रचा है, किस तरह से हजारों लाखों गरीब दलित बच्चों को एक उड़ान दी है सपनों की, माँ बाप के सपनों को पूरा करने का उन्होंने जिस तरह से ऐतिहासिक कदम उठाया, क्रांति शिक्षा जगत में लेकर आई है। तो मनीष भाई आंदोलन के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं और बिना पद के रहते हुए भी उन्होंने कितने काम किए हैं, कितनी सराहनीय योजनाएं और जनता के बीच उस सुविधाओं को पहुंचाया है। अभी इंतजार इस बात का है कि दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष जो हमारा जारी है वो सफलता पर अपने चरम पर पहुंचे और जो 17 महीने के बाद
आज ये खुशी का लम्हा और ये संघर्ष और तानाशाहों की आंखों में आंखें डालकर ललकार को जो सफलतापूर्वक साबित करा है और ये बताने का प्रयास करा है बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी ने कि तुम झूठे केसों के अंदर चाहे हमें सलाखों में डाल दो, चाहे कितनी यातनाएं दे दो, लेकिन हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। बस इंतजार है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में होंगे, बड़े भाई सत्येंद्र जैन जी भी हमारे बीच में होंगे। फिर पार्टी पटल पर जो फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो फैसला होगा, वो हमारे समक्ष और आप सबके समक्ष बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आप लोगों को इंतजार तो है कि सरकार, क्योंकि आप चुनाव होने दिल्ली में, राखी जी आपने 2 चुनाव देख लिए। आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बहुत सुलझी हुई है, दिल्ली की जनता को काम की राजनीति पसंद आती है, दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पसंद आती है, दिल्ली की जनता को अपने बीच में हर वक्त मौजूद विधायक पसंद आते हैं, दिल्ली की जनता को तानाशाही पसंद नहीं है, दिल्ली की जनता को धर्म में बांटना पसंद नहीं। आप लोग उठाएंगे जनता के बीच? दिल्ली की जनता को ये तमाम चीजें पसंद नहीं है, तो दिल्ली की जनता पिछले 3 सालों से जो दिल्ली विधानसभा का अपना ऐतिहासिक निर्णय देती आई है, वो निर्णय सर माथे पर हमेशा रहता है और मुझे पूरी उम्मीद है साल 2025 के अंदर भी दिल्ली की जनता काम की राजनीति को जिताएगी, ईमानदारी की राजनीति को जिताएगी, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताएगी। राखी बिल्लान को आपने सुना, विधायक हैं 2 बार से, और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इस वक्त उत्साह नजर आ रहा है। विधायकों को आपने सुना, वो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल मनीष सिसोदिया की सरकार में वापसी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से समीकरण को बैठाया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। कैमरामैन कुछ बिहारी के साथ पंकज।